मामूली सी चीज है, वरना हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह संजर छोड़कर भारत ना आते, साबिर कलियर पाक अफगानिस्तान छोड़कर भारत ना आते, अब्दुल रहमान जिलानी देलवी सीरिया छोड़कर भारत ना आते। क्यों आए? क्योंकि जानते थे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है और कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफवी है। और नजारा देरीना जमाने को दिखा दे, ए मुस्तफवी खाक में इस बुत को मिला दे, हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही, रे बहर में आजाद वतन सूरत माही, वो तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही। लेकिन दुनिया समझती है कि ये इस्लाम फैलाने के लिए आए थे, मगर मेरा ये दावा है ये इल्म फैलाने के लिए आए थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से पहले का दौर जिहालत था। फिर एक ऐसा दौर आया जिसे दुनिया ने दौर इस्लाम कहा। होना तो यूं चाहिए था कि दुनिया उसे दौर इल्म कहती, लेकिन दुनिया ने उसे दौर इस्लाम कहा। इसलिए कहा क्योंकि जहां पर इस्लाम होगा वहां पर जिहालत नहीं होगी, जहां पर इस्लाम होगा वहां पर झूठ फितना फसाद कत्ले गारत खून रेजी नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम आया ही है जिहालत को मिटाने के लिए। और हमारे जितने पीर वली अपना मुल्क छोड़कर यहाँ आए या कहीं और गए, सिर्फ और सिर्फ इल्म फैलाने के लिए गए, क्योंकि इस्लाम का ही दूसरा नाम इल्म है। और जिस दिन इस बात को तुम समझ जाओगे मुसलमानों कि इस्लाम है क्या और इल्म है क्या, उस दिन तुम ये कहना छोड़ दोगे ये मकान मेरा, ये दुकान मेरा, ये खेत खलियान मेरा, ये बाइक मेरी, ये मोबाइल फोन मेरा, ये सब कहना छोड़ दोगे। उस दिन तुम खुद कहोगे चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबा है वो पासबा हमारा, तेगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी नशा हमारा, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। ए गुलसिताने उंदलस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों पर जब आशिया हमारा, ए मौज दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खा हमारा, ए अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खू तेरी रगों में अब तक रवा हमारा, सालारे कारवा है मीरे हिजाज अपना, इस्लाम से है बाकी आराम जा हमारा। इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, होता है ज्यादा पैमा फिर कारवा हमारा। और मुसलमानों बेखौफ जियो, बेबाक जियो, और ऐसे जियो जैसे गांधी जी कहते हैं, ऐसे जियो जैसे तुम्हें कल मरना हो, और ऐसे इल्म हासिल करो जैसे तुम्हें इस दुनिया में हमेशा रहना हो। फिर बहारें आएंगी, फिर गुलशन हरा हो जाएगा, और जो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, उन जाहिलों को अभी खबर ही नहीं कि हम मिट गए तो ये आलम फना हो जाएगा। दुनिया में आए थे हम इमामत के लिए, राह से भटके तो पिछली सब के भी काबिल ना रहे, तो क्या हमने दुनिया में कभी इमामत भी की थी? अभी हमें ठीक तरीके से मालूम ही नहीं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं, वो कहते हैं जो लोग अपने बुजुर्गों के इतिहास नहीं पढ़ते वो कभी इतिहास नहीं रचते, और जब हम अपने बुजुर्गों के इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 850 साल तक हमने अपने आगे किसी को खड़ा होने नहीं दिया, और इस दुनिया ने हमें अपनी पलकों पर बिठा कर रखा। लेकिन आज दुनिया ने हमें अपनी पलकों से क्यों उतार दिया, दुनिया ने हमें क्यों नजरअंदाज कर दिया? तो आइए इसे एक मिसाल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपसे कोई मदद मांगे और कहे कि भाई मेरे घर में लाइट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके घर में एक लाइट लगवा दीजिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि भाई मेरी बेटी की शादी है, कुछ मदद कर दो, तो आप क्या करेंगे? आप 20-30 हजार देकर उसकी मदद कर दीजिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि भाई मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो, तो आप क्या करेंगे? आप उसे अपनी कार से हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिएगा। तब लोग आपको कहेंगे कि बड़ा अच्छा आदमी है, लोग आपको अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। लेकिन लोग आपको अपनी पलकों पर बिठा कर क्यों रख रहे हैं? वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप उन्हें कुछ ना कुछ दे रहे हैं। जिस दिन आपने लोगों को देना बंद कर दिया तो लोग आपको नजरअंदाज करने लग जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जब हम इस दुनिया को कुछ ना कुछ दे रहे थे तो ये दुनिया हमें अपनी पलकों पर बिठा कर रख रही थी। जब इस जमाने को हवाई जहाज की जरूरत पड़ी तो हम ही ने जमाने को हवाई जहाज बना कर दिया। जब इस जमाने को कैमरे और चश्मे की जरूरत पड़ी तो
हम ही ने जमाने को चश्मा और कैमरा बना कर दिया। जब इस जमाने को कंप्यूटर चलाने की जरूरत पड़ी तो हम ही ने एल्गोरिदम बना कर दिया। जब इस जमाने को कागज की जरूरत पड़ी तो हम ही ने कागज बना कर दिया। जब इस जमाने को नक्शे की जरूरत पड़ी तो हम ही ने जमाने को नक्शा बना कर दिया। जब इस जमाने को यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ी तो हम ही ने जमाने को यूनिवर्सिटी बना कर दी। जब इस जमाने को कानून की जरूरत पड़ी तो हम ही ने थानों का निजाम कायम करके दिया। जब इस जमाने को कांच के आईने और बर्तन की जरूरत पड़ी तो हम ही ने जमाने को कांच के आईने और बर्तन बना कर दिए। जब इस जमाने को कार, मोटर बाइक, ट्रेन, मेट्रो चलाने की जरूरत पड़ी तो हम ही ने जमाने को क्रैंकशाफ्ट बना कर दिया। जब इस जमाने को समंदर पार करने की जरूरत पड़ी तो हम ही ने कश्तियां बना कर दी। जब इस जमाने को सिले हुए कपड़े पहनने की जरूरत पड़ी तो हम ही ने जमाने को सिला हुआ कपड़ा बना कर दिया। तब इस जमाने ने हमें अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था, मगर आज हमने दुनिया को देना बंद कर दिया है तो दुनिया ने भी हमें नजरअंदाज कर दिया है। अरे हम तो वो थे कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए थे घोड़े हमने, सदाकत से मुकर जाना कभी सीखा नहीं हमने, रनों में पीठ दिखलाना कभी सीखा नहीं हमने। सबब ये था कि हम इंसाफ और ईमान वाले थे, मुजाहिद थे, मुसलमान दीन हक कुरान वाले थे, चले थे हम जहां से जुल्म की हस्ती मिटाने को। सुनाया था हम ही ने अदल का किस्सा जमाने को, मगर जब हमने हक पर चलना छोड़ दिया तो ये जान लो जहालत के परस्तारों से इज्जत छीन लेता है, जमीन और जर के शहदाई से शोहरत छीन लेता है, और जब देता है तो कतरा भी बन जाता है एक दरिया, मगर जब रूठता है तो कयादत छीन लेता है। हमारी इज्जत यूं ही नहीं घटी, हमारा अल्लाह हमसे नाराज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कुरान की पहली वही उतारी तो उसमें ना ही तौहीद का ऐलान किया, ना ही रिसालत का ऐलान किया, ना ही इंसानी हुकूक का ऐलान किया। ऐलान किया तो सिर्फ इकरा, पढ़ो, पढ़ने का ऐलान किया, और आज हमने उसी ऐलान को ठुकरा दिया तो अल्लाह ने भी हमारी इज्जत को घटा दिया। और अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला फिर से हमें वही बुलंदी, वही इज्जत, वही शौहरत, वही इमामत अता करे तो पढ़े करा कि नूरे इल्म को फैलाना है।